मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, पहले अध्याय, इसके पहले परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और ये परिशिष्ट भी अनेक पॉइंट्स के माध्यम से चर्चा यहाँ पर आगे बढ़ रही है। आज अपन 15वें पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं कि सभी सम्यक दृष्टियों का सम्यक दर्शन समान है। सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान से प्रकट होता है और सिद्ध भगवान, गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान को अनंत काल तक सम्यक दर्शन रहता है। क्या बोला? सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में प्रकट होता है। यही कह दिया था 13वें पॉइंट में। कहा क्या कि सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होता है और उसके 2-3 रेफरेंस दिए थे। चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होकर सिद्ध भगवान को अनंत काल तक रहता है। ठीक है। प्रश्न, छद्मस्त जीवों को सम्यक दर्शन होता है और केवली तथा सिद्ध भगवान के भी सम्यक दर्शन होता है। वह उन सब के समान होता है या असमान? छद्मस्त किसे कहते? जब तक ज्ञानावरणी कर्म का उदय है तब तक वो जीव छद्मस्त है, अल्प ज्ञानी है ना, वो छद्मस्त है। कब तक छद्मस्त है? 12वें गुणस्थान तक छद्मस्त कहा जाता है। और 13वें गुणस्थान में केवली परमात्मा है ना। वे केवली परमात्मा कैसे हैं? वे तो अब केवल ज्ञान वाले हो गए। 13वें गुणस्थान वर्ती, 14वें गुणस्थान वर्ती केवल ज्ञान वाले हो गए और सिद्ध भगवान अनंत काल तक उन्हें केवल ज्ञान रहेगा, है ना। तो पूछ रहे हैं कि वो समान है कि असमान? देखो उत्तर, जैसे छद्मस्त अपूर्ण ज्ञानी, छद्मस्त मतलब अपूर्ण ज्ञानी। अपूर्ण ज्ञानी कौन कौन होंगे? चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के जीव अपूर्ण ज्ञानी हैं। ठीक है। छद्मस्थ अपूर्ण ज्ञानी जीव के श्रुत ज्ञान के अनुसार प्रतीति होती है। उसी प्रकार केवली भगवान और सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति होती है। जैसे तत्व ज्ञान छद्मस्थ को होता है वैसा ही केवली सिद्ध भगवान के भी होता है। अब सम्यक दर्शन क्या है? चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। तो सम्यक दर्शन मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास। तो सिद्ध भगवान को कैसा विश्वास है? उन्हें भी यह विश्वास है कि मैं आत्मा हूं। तो दोनों के विश्वास में क्या अंतर है? कि कुछ नहीं, एक समान। बोलो, सिद्ध भगवान के विश्वास में और हमारे विश्वास में क्या अंतर है? तो कहेंगे कि यदि मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसको विपरीत विश्वास है। तत्वज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, तो उसको सच्चा विश्वास है। तो उसका सच्चा विश्वास कि मैं देह से भिन्न आत्मा हूं। आज सबके वॉइस मैसेज आए हैं 1-2 लोगों के। तो अकर्तृत्व कैसे ज्ञान में सिद्ध हो? सम्यक ज्ञानी जीव को ये विश्वास है मैं अकर्ता हूं, मैं पर का अभोक्ता हूं। ऐसी सिद्ध भगवान को विश्वास है, ऐसी केवली परमात्मा को विश्वास है।
तत्वज्ञानी जीव को ये पता चला कि मैं पर को भोग नहीं सकता, और फिर भी पर को भोगने के जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं ये आशबंध तत्व है। सिद्ध भगवान को ये श्रद्धान है कि आशबंध दुख रूप है। अनंत भगवान को ये श्रद्धान है संवर निर्जरा मोक्ष का मार्ग है, ये सुख रूप है जो आत्मा के आशय से प्रकट होता है। केवली परमात्मा को भी यही श्रद्धान है, सिद्ध भगवान को ये श्रद्धान है। समझ में आ रही? निश्चय व्यवहार श्रद्धान चौथे गुण स्थान वर्ती को और केवली परमात्मा को, सिद्ध भगवान को एक जैसा है। और अपन तो और इसकी प्रीवियस कारण की बात करें तो जो तत्व ज्ञान है, जो भेद विज्ञानी है, तत्व ज्ञान कर रहा है, उसके श्रद्धान में और केवली परमात्मा के श्रद्धान में यदि अंतर आया तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकेगा। पहले गुण स्थान में ऐसा तत्व ज्ञान कैसा? सिद्धों जैसा। मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, ज्ञाता हूं, पर से निरपेक्ष हूं, पर से मुझे कोई लाभ हानि नहीं होता, ऐसा श्रद्धान जिसको उदित होता है वो चौथा गुण स्थानवर्ती बनता है। निशंक होता है, अपने स्वरूप में निशंक, देवशाह गुरु के स्वरूप में निशंक, ये चौथा गुण स्थानवर्ती होता है। तो फिर कह रहे हैं कि इसके पास अभी शुद्ध ज्ञान है, छदमस्त के पास शुद्ध ज्ञान है, अल्प ज्ञानी है, अपूर्ण ज्ञानी है, और उनको वे पूर्ण ज्ञानी है, अनंत ज्ञानी है। तो ऐसा समझो इसको समझने के लिए कि जैसे कोई वस्तु है ना, अपन को फोटो खींचना है किसी का, है ना, तो एक तो सादा कैमरे से खींचो और एक कोई हाई पिक्सल वाले कैमरे से खींचो, तो दोनों में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। एकदम एचडी इफेक्ट और एक साधारण कैमरा। पहले डॉक्टर एक्सरे कराते थे, अब क्या होता है? एमआरआई। ये दो चीज एक ही है। चीज क्या है? एक ही। तो एक ही चीज को जानना जा रहा है सामान्य कैमरे से, और उसी चीज को जाना जा रहा है हाई डेफिनेशन एचडी कैमरे से, तो दोनों में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। आएगा। लेकिन वो वस्तु कैसी है? वस्तु तो एक समान है। ऐसा यहां पर कह रहे हैं, शुद्ध ज्ञानी को प्रतीति कैसी है? प्रतीति तो एक जैसी है, लेकिन वो उस प्रतीति को शुद्ध ज्ञान से जान रहा है, और केवली परमात्मा को वही प्रतीति केवल ज्ञान से जान रहे हैं, लेकिन प्रतीति तो दोनों को एक जैसी है। ऐसा कह रहे हैं। हड्डी टूट गई बच्चे की, अब एक तो एक्सरे खींचा और एक एमआरआई रिपोर्ट है, तो टूटी हड्डी तो एक जैसी है, लेकिन एक्सरे से जितनी जानी जा रही है उतनी जानी जा रही है। और अगर उसको ही हाई पिक्सल कैमरे से जाना जाए, एमआरआई रिपोर्ट निकालें तो थोड़ा और अच्छी दिखाई देगी, लेकिन हड्डी तो एक जैसी टूटी है दोनों केस में। ऐसा समझना। जैसे अपूर्ण ज्ञानी जीव के शुद्ध ज्ञान के अनुसार प्रतीति है, उसी प्रकार केवली भगवान 13वें गुण स्थानवर्ती और सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति होती है। जैसे श्रद्धान तत्व श्रद्धान छदमस्त को होता है, वैसा ही केवली और सिद्ध भगवान के भी होता है। इसलिए ज्ञान की हीनादिकता होने पर भी, ज्ञान की हीनादिकता होने पर भी प्रतीति तो सम्यक दर्शन की पर्याय है। तो सम्यक दर्शन एक जैसा है। प्रतीति तो सम्यक दर्शन की, श्रद्धा गुण की पर्याय है, और वो सम्यक हुई है। उसमें सच्चा विश्वास आया है कि मैं देह नहीं, देह की क्रिया नहीं कर सकता, पर से सुख नहीं हो सकता, पर को भोग नहीं सकता, विश्व में कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। ऐसा
तो उसको सम्यक प्रतीति है। इसलिए क्या कह रहे हैं, ज्ञान की हीनादिकता होने पर भी त्रियंच आदि के तथा केवली और सिद्ध भगवान के सम्यक दर्शन तो समान ही होता है। ऐसा नहीं है केवली परमात्मा को सम्यक दर्शन कुछ अधिक है और चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन कम है, और अनंत भगवान को सम्यक दर्शन अधिक है। देखो मुनिराज को कैसा सम्यक दर्शन है, वे तो नग्न दिगंबर है, पीछी कमंडल है। देखो चौथे गुण स्थानवर्ती विषय भोग हो रहे हैं, युद्ध का मैदान है, तो इनका सम्यक दर्शन थोड़ा कम है क्योंकि ये विषय भोग दिख रहे हैं। तो कह रहे सम्यक दर्शन सबको समान है। क्यों? सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, और सम्यक श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास, ऐसा। ठीक है, क्योंकि जैसी आत्म स्वरूप की श्रद्धा छदमस्त सम्यक दृष्टि के है, वैसी ही केवली भगवान को है। ऐसा नहीं होता कि चौथे गुण स्थान में शुद्धात्मा की श्रद्धा एक प्रकार की हो और केवली होने पर अन्य प्रकार की हो। यदि ऐसा होने लगे तो चौथे गुण स्थान में जो श्रद्धा होती है वह यथार्थ नहीं कहलाएगी, किंतु मिथ्या सिद्ध होगी। फिर काय की यथार्थ है? चौथा गुण स्थान किस बात का? देखो अभी भी तत्व ज्ञान के अभाव में हम ज्ञान की पर्याय का कार्य अलग, श्रद्धा की पर्याय का अलग, चारित्र की पर्याय का अलग, ये अलग अलग कार्य नहीं समझ पा रहे। अभी भी किसी न किसी रूप में, कभी कर्म के रूप में कर्तृत्व और कभी धर्म के रूप में कर्तृत्व, वो कर्ता बुद्धि नहीं छूटती। अब ये पूरी बात उनको जानने की नहीं है कि सम्यक दृष्टि कैसे, केवली कैसे, बात पर को जानने की नहीं है, बात स्वरूप समझने की है अपने लिए। जो अपने ज्ञान में भेद है, जो अपने ज्ञान में सच्ची समझ नहीं है, उसके करेक्शन के लिए है, दूसरों को पहचानने के लिए ये बात नहीं चल रही। सुबह चर्चाएं आएंगी अभी अभोक्ता के और वेदक अवेदक के संबंध में। हमें तो युद्ध का मैदान दिख रहा है, हिंसा दिख रही है, चर्म चक्षु से तो यही दिख रहा है अनादि से। देखो उनने तीर उठाया, वो तीर चलाया, वो रावण की हिंसा हो गई। बोलो अब देखो एसडी कैमरा से देखो, भगवान के ज्ञान से देखो, भगवान के ज्ञान से, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग देखो, इतना सारा कार्यक्रम तूफान होने पर भी वे जीव को अकर्ता और ज्ञायक ही देख रहे। जीव नामक पदार्थ अकर्ता ज्ञायक है। बोलो जीव हथियार नहीं उठा सकता, ऐसा देख रहे। जीव के हाथ पैर नहीं होते, ऐसा देख रहे। हथियार नहीं उठा सकता, तीर नहीं चला सकता। और जो रावण मरा है ना, वो अपने आयु कर्म से मरा है। एक जीव दूसरे जीव को मार जिला नहीं सकता। बोलो कैसा है तत्व ज्ञान? तब सम्यक श्रद्धा होती है। और जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है, ये पूर्व के अपराध का फल है, वर्तमान में तो निरपराध है। पूर्व का करंट है ये, वर्तमान में तो वो निरपराधी है। निरपराधी होने से तद्भव मोक्षगामी है। कर्म नहीं बनते, युद्ध के मैदान में भी कर्म नहीं बन रहे। नहीं ऐसा थोड़ी अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है।
अरे हाँ, तो कोई अल्प कर्म रज लग जाती है कितनी, समुद्र में बूंद जैसी। और ये ऐसे बैठा है, मैं अकर्ता हूँ ज्ञायक हूँ, अकर्ता हूँ ज्ञायक हूँ, अकर्ता हूँ ज्ञायक हूँ। 4 हाथ जमीन देख के चले। और कह रहे हैं समुद्र के बराबर कर्म रज लग रही है, समुद्र के बराबर। बोलो, तत्व ज्ञान से रहित होने के कारण, अपने को ज्ञायक न जानने के कारण अनंत कर्मों का बंध हो रहा है, समुद्र के बराबर। कब? हर समय। पूजा करने के काल में, दया के काल में, स्वाध्याय के काल में, निर्जल व्रत करने के काल में, हर काल में अनंत बंध। बोलो, सम्यक दर्शन कैसा उनका? छायक सम्यक दृष्टि है। दर्शन मोहिनी कर्म का एक परमाणु विद्यमान नहीं, छायक सम्यक दृष्टि। कैसी श्रद्धा? सिद्धों जैसी, सिद्धों जैसी श्रद्धा और युद्ध का मैदान। अब हम समझते नहीं है तो कंट्रोवर्शियल लगता है। बोलो, सिद्धों जैसी श्रद्धा है और फिर युद्ध क्यों कर रहे? युद्ध क्यों कर रहे? क्या भैया नहीं कर रहे? आज सुबह कोई ने प्रश्न पूछा कि आपके और अंकल की लड़ाई हुई कि नहीं हुई, कि भैया हम नहीं लड़ते। अगर मैं की स्थापना ध्रुव में है, हम नहीं लड़ते। क्यों? हम तो भगवान, सिद्ध भगवान लड़ते हैं। ए सिद्ध भगवान, तुम अभी अभी हुए हो, चलो खिसको थोड़ी पीछे सरको थोड़ा। वे लड़ते हैं? तो कैसा बोलेंगे? सिद्ध भगवान कहाँ लड़ते, वे तो भगवान है। प्रभु हम भी भगवान हैं, बिल्कुल वैसे ही के वैसे हैं, उनमें हमें कोई फर्क नहीं है। हमें और सिद्धों में क्या अंतर है? अंतर देखते हैं, यही अंतर है। इसलिए अंतर बना हुआ है। क्या बोला? और अंतर देखना बंद कर देंगे तो अंतर मिट जाएगा। ये होगी सम्यक श्रद्धा। अपन लड़ते कि नहीं लड़ते, अपन खाते कि नहीं खाते, पीते कि नहीं पीते, तो वो ज्ञान एकदम सूक्ष्मता से तत्व ज्ञान नहीं कर पाता। लड़ तो रहे, तो कह दो नहीं लड़ते। बोलो, यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला राजा क्षणिक ने। यशोधर मुनिराज क्या देख रहे? सम्यक दृष्टि। इसने सर्प डाला कि नहीं डाला? कि डाला ही नहीं, ये तो भगवान आत्मा है। तब तो बोल रहे हैं कि तुम अकर्ता हो। अकर्ता वस्तु को अकर्ता ही देख रहे हैं, अकर्ता ही कह रहे हैं। और हम अकर्ता वस्तु को चर्म चक्षु से कर्ता देख रहे हैं, सो कर्ता ही समझ रहे हैं, कर्ता ही कह रहे हैं। और थोड़ा बहुत सुनने पढ़ने लगे तो अकर्ता कहने लगे, मानते कर्ता ही है। और वे कहते हैं कर्ता लेकिन मानते अकर्ता है। वे व्यवहार न से कर्ता कहते हैं, मानते अकर्ता ही है। बोलो, ये है सम्यक दर्शन, तत्व निर्णय करने वाले का सम्यक दर्शन। पहले ही गुण स्थान में, सॉरी सम्यक दर्शन नहीं, तत्व निर्णय। पहले गुण स्थान का तत्व निर्णय कैसा है? सिद्धों जैसा। तो चौथा गुण स्थान प्रकट होता है। और थोड़ी बहुत कुछ भी अगर नानुकुर रहती है, अगर थोड़ी बहुत भी, तो समझना मिथ्यात्व का महापाप चलता रहता है, चलता ही रहता है वो तो।
उसकी मास्टर की क्या क्या है? कैसे पहचान करें कि हमारा तत्व निर्णय सही है कि नहीं? कि तुम जितना निश्चिंत हो गए तो समझना हमारा तत्व निर्णय है। निश्चिंता, ज्ञान की निश्चिंता, सच्ची समझ की निश्चिंता, मंद कषाय की निश्चिंता नहीं। कषाय मंद भी होती है, लेकिन निश्चिंता ज्ञान से। चारित्र की विशुद्धि ज्ञान में कुछ नहीं करती, और ज्ञान की विशुद्धि चारित्र की विशुद्धि में निमित्त पड़ती है। लेकिन चारित्र की विशुद्धि ज्ञान में निमित्त नहीं बनती, ये समझ लो। ये उधर से निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, इधर से नहीं बनता। बहुत संयमी हो गए, बहुत संयमी हो गए, वो ज्ञान उल्टा पड़ा है। विषय भोगों में सुख समझ रहा है, तो संयमी हो गए कि नहीं हो गए? नहीं हो सकते। ज्ञान संयमित होता है तो कषाय मंद होती है। ऐसा सारी कहानी ज्ञान से है। पंडित साहब ने कल कितने, जो मैंने पंडित साहब का प्रवचन भेजा है, सब लोग सुनना। सो उन्हें क्रोध नहीं होता, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। कोई प्रसंग है, क्यों उन्हें मान नहीं होता? चक्करी आदि इनको वंदना करते हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे। वे अपने को ज्ञान रूप अनुभव करते हैं, तो न क्रोध होता, न मान होता, न माया होती, न लोभ होता। बोलो अजय भैया। उस प्रवचन को मैंने सुना है, पर वो प्रवचन पे आपका स्वाध्याय चाहिए। करेंगे चर्चा। आप ऐसा करो, आप लोग उस क्लास के, उस प्रवचन के पॉइंट्स बना लो, फिर अपन एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। वो पॉइंट क्या है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो उन्होंने जो है, हालांकि चीज समझ में आ रही है, पर वो एक बार में नहीं, 3-4 बार सुनने पड़ेगा, तब वो पॉइंट बनेंगे। एक बार में पॉइंट नहीं बनेंगे। पहली बार हम सुनेंगे तो पहली बार सुना, पर पॉइंट बने ही नहीं। वो चीज दिमाग में अभी मंथन कर रहे हैं। बराबर है, बहुत अच्छी बात है। ये ऐसी बात निकल के आनी चाहिए। अपने प्रति इतने ईमानदार बनना चाहिए, इतना ईमानदार। कल ऐसा जो न्यूज़ आती है ना मोबाइल पे न्यूज़, तो उसमें एक ऐड था कि सफल लोगों की पर्सनैलिटी क्या होती है। तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो ऐसा जानता है कि अभी मुझे बहुत कुछ नहीं आता, ये सफल होने की पर्सनैलिटी है। जो ऐसा समझ लेता है ना, हमें तो सब समझ में आ गया, अब वो पक गया, अब वो सीख नहीं सकता, सब आता है ना, अब वो सीख नहीं सकता। ये एक पॉइंट था उसमें। अपने को एनालाइज करता है, ऐसा एक पॉइंट था। सफल लोग अपनी एनालिसिस करते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या मेरे में मैं कहाँ सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कहाँ मेरे से चूक हो रही है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब वे तो किसी और एंगल से देखते हैं, तो अपन तो इधर लगाओ भेदी ज्ञान में। जिसको सब कुछ आ गया, समझ लो वो पक गया, अब वो सड़ेगा, वो टपक जाएगा, वृक्ष से नीचे गिर पड़ेगा फल। ऐसा करेंगे चर्चा अपन। देखो क्लियर हो गई बात। अब 16th पॉइंट है, सम्यक दर्शन के भेद क्यों कहे। जब सबका सम्यक दर्शन समान है तो फिर भेद क्यों कर रहे हो, है ना? ये आंसर है। देखो, यदि सभी सम्यक दृष्टियों का सम्यक दर्शन समान है तो फिर आत्मानुशासन की 11वीं गाथा में सम्यक दर्शन के 10 प्रकार के भेद क्यों कहे गए हैं, यदि समान है तो। अब देखो, जिनवाणी में अपन को ये सीखने मिल रहा है इसमें से कि जिनवाणी में कितने प्रकार के कथन हैं।
कितने प्रकार के कथन हैं। एक तरफ कह रहे हैं सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का, और एक तरफ कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन 10 प्रकार का। एक ही जनवाणी में दो तरह की बात लिखी। बोलिए। ये बात ये है कि जैसे जो छायक सम्यक दृष्टि होते हैं और एक सम्यक दृष्टि, सामान्य सम्यक दृष्टि होते हैं, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हल्का सा है कि छायक सम्यक दृष्टि की श्रद्धा तो उन्होंने सिद्धों की वजह से कह दी, पर जो सामान्य जो क्या बोलते हैं उसको सम्यक दृष्टि होते हैं, औपसमिक सम्यक दृष्टि होते हैं, वो उनसे सिमिलर तो हो सकते हैं प्रतीति के अनुसार, पर उनमें क्या डिफरेंस रह जाता है? ये चक्कर आगे 17 पॉइंट में ये चर्चा आ रही है, 17वें में आ रही है। ठीक है, अभी 10 भेद की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन के 10 भेद क्या हैं वे। बीज सम्यक्त, वेदना सम्यक्त, है ना, ऐसे 10 भेद हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। उत्तर, सम्यक दर्शन के वह भेद निमित्त आदि की अपेक्षा कहे गए हैं। जैसे कोई जीव नरक में गया है ना, अम्मा पे उसको बहुत पिटाई पड़ रही है, चारों तरफ प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता, प्रतिकूलता प्रतिकूलता, कोई आया वो पीट के चला गया, वो कोई आया तो अब वो विचार करता है, संगी पंचेंद्रिय है ना नार की भी, कि ऐसी कंडीशन क्यों बन रही है ना। और एक तरफ ये विचार आया कि ऐसी कंडीशन क्यों बन रही है, और कोई पूर्व की बात उसको ख्याल में आ जाए कि ऐसी कंडीशन क्यों बन रही है। जैसे किसी का छाता देखकर अपना छाता याद आ जाता है, अरे ऐसा छाता तो हमारे पास भी है। समझ आई बात? ऐसा उनको याद आ गई कि ये वाली बात, ऐसे दुख क्यों मिल रहे हैं। ओहो, मैंने आज तक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की विराधना की, और भगवान आत्मा ख्याल में आते से ही उधर योग्यता पकी थी, और पूर्व में तत्व निर्णय किया था, और नरक गति बांध रखी थी, है ना, नरक में चला गया और स्वरूप ख्याल में आया, और आते से सम्यक दर्शन हो गया। तो ऐसा पूछा कि ये सम्यक दर्शन कैसे हुआ। तो सम्यक दर्शन कैसे होता है? ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य करता है, श्रद्धा में विश्वास होता है, तो सम्यक दर्शन होता है। लेकिन इस सम्यक दर्शन को किधर से बताया कि ये पहले पिट रहा था, बहुत दुखी हो रहा था, तो इस सम्यक दर्शन को निमित्त की तरफ से नाम धर दिया वेदना सम्यक। तो सम्यक दर्शन तो बोई का बोई है, आत्मश्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। कोई पिटने से तो सम्यक दर्शन होता नहीं है। कोई तत्व ज्ञान से रहित हो और माँ बाप तो बहुत पिट रहे हैं, तो सब सम्यक दृष्टि हो जाए यदि वेदना से होता है तो। ऐसा लोग बहुत बोलते हैं। देखो, अनुकूलता में धर्म नहीं होता, धर्म तो प्रतिकूलता में ही होता है। जब प्रतिकूलता पड़ती है तो भगवान याद आते हैं। देखो, प्रतिकूलता में सबके मुंह से ऐसे ही निकलता है, हे भगवान, तो वो भगवान के पास जाता है प्रतिकूलताओं में, है ना। तो प्रतिकूलता होए वे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। और अनुकूलता वाले क्या बोलते हैं, अब चारों तरफ तो इतना भोग विलास है, अब फुर्सत तो पड़ती नहीं है, इतनी फैक्ट्री उतनी फैक्ट्री, इतने बच्चे, इतने कच्चे, इतने फलाने, इतने ठिकाने। तो वो कहते हैं बहुत अनुकूलता में धर्म नहीं होता, वे कहते हैं प्रतिकूलता में धर्म नहीं होता। तो जिसको नहीं करना है ना तत्व निर्णय, तो वो ऐसे ही पर को आरोपित करता है एनी कंडीशन। तुम्हें प्रतिकूलता से धर्म चाहिए तो फिर पिटो, रोज रोज भेज दे रहे हम, 2-4 आदमी पीट के आ जाएंगे नरक की तरह, तो सम्यक दृष्टि हो जाना। समझ आ गई बात? अभी आदिनाथ मुनिराज का केवल ज्ञान दिखाया, तो नीलांजना का नृत्य चल रहा, तो उनको केवल ज्ञान, उनको मुनि धर्म अंगीकार करने का भाव क्यों आ गया? देख तो बहुत लोग रहे थे,
और जिस सौधर में इंद्र ने दूसरी नीलांजना भेजी है ना, तो उसको वैराग्य क्यों नहीं हुआ? दूसरे की व्यवस्था कर रहे और खुद को वैराग्य नहीं हो रहा। तो अपन पता है ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देखो आजकल कितने कठोर परिणाम है, ये ऐसी बातें करके ये अपने ही निष्कंटक पथ में विषकंटक बोते हैं। तो कितने कठोर परिणाम है। पहले तो एक टूटा सितारा देखा और सम्यक दर्शन हो गया, वैराग्य हो गया। तो भैया सितारा टूटने से किसको होता सम्यक दर्शन? समझ में आ रही बात? तत्व निर्णय से सम्यक दर्शन। देखो अब तो क्या है, अब तो पहले एक सफेद बाल देखते थे तो सम्यक दर्शन हो जाता था, वैराग्य हो जाता था, मुनि धर्म अंगीकार करते थे। अब तो सफेद को काले पोतते। अब ये चर्चाएं चल पड़ी, तो उससे क्या बात बन रही है? कुछ नहीं बन रही। जितनी देर में ये कहानी करने उतनी देर में ज्ञान स्वरूप समझा दें, मैं भगवान आत्मा हूं, अकर्ता हूं। तो सम्यक दर्शन किससे होता? तो अब वो क्या करता है, वहां बैठे बैठे देखो आजकल वो मरण देखा, और आजकल तो डेड बॉडी के सामने बैठ के लोग चाय पीते। तो दो तरह के लोग होते हैं, ये सब सुन रहे हैं। तो एक तो सही बात है, कितने कठोर परिणाम, सही बात है, वो और डिप्रेशन में चला जाता है, कैसे कठोर परिणाम, कैसे कठोर परिणाम। और दूसरा नहीं भैया अपन नहीं करेंगे, अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे। एक तत्व ज्ञान तो दोनों केस में नहीं बना। समझ में आ रही है? सम्यक दर्शन कैसे होता है? आत्मश्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। अब बाहर में जो निमित्त बना हो, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वो शेर को समझाने दो मुनिराज चले आए, तो एट अ टाइम सम्यक दर्शन हो गया। अरे ये कहानी तो 2 भव के बाद की है, पूर्व में उन्होंने वेद ज्ञान सीख रखा था और सम्यक दर्शन हो रखा था, फिर छूट गया, तब ये द्वारा से सिंह की बात प्रसिद्ध है। सो यहां पर कह रहे हैं निमित्त आदि की अपेक्षा कहे गए हैं, उनमें से 8 भेद सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व जो निमित्त होते हैं उनका ज्ञान कराने के लिए कहे गए हैं, और 2 भेद ज्ञान के सहकारीपन की अपेक्षा से कहे हैं। शुद्ध केवली को जो तत्व ज्ञान है वह अवगाढ़ सम्यक दर्शन है, और केवली परम भगवान को जो तत्व श्रद्धान है उसे परमावगाढ़ सम्यक दर्शन कहा जाता है। इसकी चर्चा अपन ने पहले कर ली। शुद्ध केवली छदमस्त है, तो वो अल्प ज्ञान से सम्यक दर्शन को देख रहे और वे केवल ज्ञान से देख रहे। तो ये ज्ञान के डिफरेंस से सम्यक दर्शन की बात है। लेकिन सम्यक दर्शन की पर्याय से देखोगे तो सम्यक दर्शन की पर्याय तो दोनों को एक जैसी है। शुद्ध केवली भी कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, और क्या बोलते हैं, केवली भी कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। दोनों की श्रद्धा में ये विश्वास है मैं आत्मा हूं। ऐसा इस प्रकार 8 भेद निमित्त की अपेक्षा से, उसमें बीज सम्यक्त, सूत्र सम्यक्त, तो ऐसे 8 भेद हैं, और 2 ये भेद हैं, अवगाढ़ और परमावगाढ़, है ना। दर्शन की अपनी अपेक्षा से वे भेद नहीं हैं। ये है गुरुदेव श्री का महात्मा। ये इसलिए राम जी भाई ने ये इतना ग्रंथ लिखा। क्या कह रहे हैं? दर्शन की अर्थात श्रद्धा की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। चाहे जिस निमित्त से हो सम्यक दर्शन हुआ मैं आत्मा हूं, वो पिटते पिटते हुआ कि सुनते सुनते हुआ, उसे लेना देना नहीं। श्रद्धा की पर्याय बोल रही है मैं आत्मा हूं, सम्यक दृष्टि है, सबका सम्यक दर्शन समान है। ठीक है।
दर्शन की अपनी अपेक्षा से वे भेद नहीं है। उन 10 प्रकार में सम्यक दर्शन का स्वरूप एक ही प्रकार का होता है, ऐसा समझना चाहिए। मोक्षमा प्रकाशक जी का रेफरेंस दिया है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न ले रहे, यदि चौथे गुण स्थान से सिद्ध भगवान तक सभी सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन एक सा है, तो फिर केवली भगवान के परमावगाढ़ सम्यक दर्शन क्यों कहा है? क्यों कहा, ये नाम क्यों दिया है? तो वही वाली बात है, जैसे छदमस्त को शुद्ध ज्ञान के अनुसार प्रतीति होती है, उसी प्रकार केवली और सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान के अनुसार ही प्रतीति होती है। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर जो आत्म स्वरूप निर्णीत किया था, वही केवल ज्ञान के द्वारा जाना गया। चौथे गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में जो तत्व निर्णय किया गया, उसकी प्रतीति चौथे गुण स्थान में आई, तो चौथे गुण स्थान में पता चला कि मैं आत्मा हूं, तो वही श्रद्धांत तो केवल ज्ञान के द्वारा जाना गया, ऐसा। इसलिए वहां प्रतीति में परमावगाढ़ता कहलाई, इसीलिए वह परमावगाढ़ सम्यक कहा है। किंतु पहले जो श्रद्धान किया था, उसे यदि केवल ज्ञान में मिथ्या जाना होता, तब तो छदमस्त की श्रद्धा अप्रतीति रूप कहलाती। बहुत गहरा पॉइंट है ये। यदि केवल ज्ञान होने पर सम्यक दर्शन समवॉट डिफरेंट होता और केवल ज्ञानी की श्रद्धा वो सच्ची श्रद्धा होती, तो पूर्व की श्रद्धा तो फिर अप्रतीतिवत कहलाती। केवली परमात्मा की श्रद्धा कैसी? बिल्कुल वैसी जैसी 12वें गुण स्थान तक चल रही है। वो तो केवल ज्ञान की तरफ से कह रहे हैं। जैसे सुख के बारे में कहते हैं ना, 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागी हो गए तो उनको पूर्ण सुखी कहते, लेकिन वहां ज्ञान कैसा है? छदमस्त है ना। तो 12वें गुण स्थान में छदमस्त उस पूर्ण वीतरागता को जान रहे। अब हो गया केवल ज्ञान, अब केवल ज्ञान के द्वारा उस वीतरागता को जान रहे, उसी वीतरागता को। वीतरागता में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वहां पर क्या कहते हैं? अनंत सुख, क्यों वो HD कैमरा से देख रहे अब सुख को। पहले छदमस्त अवस्था में अल्प ज्ञान से देख रहे उस सुख को। तो 12वें गुण स्थान में कहा जाता है पूर्ण सुखी, और 13वें गुण स्थान में कहा जाता है अनंत सुखी। क्यों? अब उसी चीज को अनंत के द्वारा जान रहे और अच्छे से जानते हैं। सो ये डिफरेंस ज्ञान का है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का नहीं। उदाहरण दिया ना अभी, उसी चीज को हम नॉर्मल कैमरा से, लेंस से देख रहे और उसी चीज को मैग्नीफाइंग कैमरे से देख रहे, माइक्रोस्कोप से देख रहे, और अल्ट्रा 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 से देखते चले गए, तो उसी चीज का ज्ञान विशेष 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 होता जाता है। लेकिन वो चीज वो तो वैसी की वैसी है। ऐसे 12वें गुण स्थान में सुख, पूर्ण सुख, और 13वें गुण स्थान में अनंत सुख। ऐसे 12वें गुण स्थान में श्रद्धा, अवगाढ़ श्रद्धा, और 13वें गुण स्थान में परमावगाढ़ श्रद्धा। ऐसा अंतर पड़ रहा है ज्ञान की तरफ से। लेकिन श्रद्धा की तरफ से देखें तो वही की वही श्रद्धा है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि तब तो छदमस्त की श्रद्धा अप्रतीति रूप कहलाती, किंतु आत्म स्वरूप का जैसा श्रद्धान छदमस्त को होता है, वैसा ही केवली और सिद्ध भगवान को भी होता है। तात्पर्य यह है कि मूलभूत जीवादि के स्वरूप का श्रद्धान जैसा छदमस्त को होता है, वैसा ही केवली को भी होता है। ठीक है। तो एक तो ये 10 वेदों की चर्चा आ गई, 8 निमित्त वाले, वेदना आदि, बीज सम्यक, तो सूत्र सम्यक, तो ऐसे वो 8 के नाम है।
और 2 ये अवगाढ़ परमावगाढ़ वाले। तो एक तो ये 10 निमित्त की तरफ से चर्चा हो गई। अब बात आ रही है, देखो ऐसे भाई जी ऐसे हाथ से उदाहरण बताते हैं। समझो ये है श्रद्धा की पर्याय, ये क्या है, श्रद्धा की पर्याय, ठीक है। और ये समझो ये कर्म है, ये है कर्म, है ना। इन कर्मों ने श्रद्धा की पर्याय को पूरा ढक रखा है। तो अपन क्या बोलते हैं, मिथ्या श्रद्धा, विपरीत श्रद्धा, ठीक है। अब क्या हुआ, सबसे पहली बार जीव को क्या होता है कि औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। ऐसा ये पूरे दर्शन मोहिनी कर्म सेटल डाउन हो गए, एकदम शुद्ध सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, मैं आत्मा हूं। तो इसको ये हटे ना कर्म, तो कर्म सापेक्ष इसको क्या बोल रहे हैं, औपशमिक सम्यक दर्शन। कर्म की तरफ से ये भी निमित्त के कथन है, कर्म सापेक्ष क्या हो गया, ये औपशमिक सम्यक दर्शन। अब यही कर्म सेटल डाउन तो नहीं हुए, रिमूव ही हो गए। एक केस में सेटल डाउन है तो ये क्लियर दिख रहा है एकदम, और एक केस में वो ऐसे सेटल डाउन नहीं हुए, वो रिमूव ही हो गए। तो श्रद्धा में क्या फर्क पड़ा, निर्मल श्रद्धा, पॉइंट पकड़ में आया। तो औपशमिक सम्यक दर्शन में और छायिक सम्यक दर्शन में एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं है। वहां पे कर्म सेटल डाउन है और यहाँ पे कर्मों का अभाव हो गया है। सेटल डाउन होने से ये कंडीशन बन सकती है कि वे अल्पकाल के बाद वापस उदय में आ जाएं। तो उदय में आएंगे तो मिथ्या श्रद्धा हो जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन औपशमिक सम्यक दर्शन की कंडीशन और छायिक सम्यक दर्शन की कंडीशन एक ही जैसी है, कोई भी फर्क नहीं है। बस वो जो फर्क है वो कर्मों का है, सम्यक दर्शन का नहीं। एक केस में सेटल डाउन है और एक केस में हट गए हैं, लेकिन सम्यक दर्शन एकदम सेम। अब बात आती है छाया उपशमिक सम्यक दर्शन की। तो छाया उपशमिक सम्यक दर्शन की क्या स्थिति है कि कुछ कर्म तो सेटल डाउन है और कुछ कर्म रिमूव हो गए हैं, कुछ कर्म तो सेटल डाउन है और कुछ कर्म तो रिमूव ही हो गए हैं। तो कुछ का क्षय है, कुछ का उपशम है। और देशघाती प्रकृति उसका एक हेयर लाइन समझ लो, एक हेयर डला है, बस एक धागा जैसा। इसमें इस हथेली के ऊपर जस्ट एक छोटा सा बाल पड़ा हुआ बस। और कुछ कर्म कैसे हैं, सेटल डाउन, और कुछ कर्म का क्या हो गया, क्षय। अब वो करणानियों की टेक्निकल भाषा है, सदवस्था रूपोपशम उदयाभावी क्षय और देशघाती प्रकृति का उदय, 3 कंडीशन है उन कर्मों की। तो जो हेयर लाइन एक आ रही है ना, हेयर लाइन, तो इस हेयर लाइन को बोलते हैं कि इस बात को केवल ही जानते हैं कि इसको चलमल अघाड़ दोष लगते हैं छायोपशमिक सम्यक दृष्टि को। तो वे चलमल अघाड़ दोष क्या हैं, तो उनका कहीं निरूपण नहीं है पूरे जिन शासन में। बस ये कहते हैं केवली ज्ञान गम्य है, वो केवली परमात्मा जानते हैं। तो तीनों सम्यक दर्शन कैसे हो गए, एक जैसे। और जो डिफरेंस, अब जो डिफरेंस बता रहे हैं वो कर्म सापेक्ष बता रहे हैं, औपशमिक छाय उपशमिक और हेयर लाइन वाला औपशमिक छायक और हेयर लाइन वाला छाय उपशमिक। सम्यक दर्शन कैसा है तीनों केस में। हथेली आपको कैसी दिख रही, क्लीन, ऐसा देखो नीचे पड़े। सम्यक्त की निर्मलता का स्वरूप, औपशमिक सम्यक तो वर्तमान में छायकवत निर्मल है, छायकवत निर्मल।
छायोपशमिक सम्यक्त्व में समल तत्वार्थ श्रद्धान होता है। यहाँ जो मलिनता है उसका ये हेयर लाइन डिफरेंस पड़ रहा है। हेयर लाइन, हथेली पे हेयर एक बाल पड़ा हुआ है तो तुम्हें हमें तो दिख भी नहीं रहा। जैसे अभी हमारी हथेली पे एक वायर एक छोटा सा बाल पड़ा हुआ दिखेगा ऐसा। तो क्या कह रहे हैं कि उसका तारतम्य स्वरूप केवल ज्ञानगम्य है। देख लो, उसका जो स्वरूप है वो केवल ही ज्ञानगम्य है कि क्या चलमल लगाड़ दोष क्या है वे। इस अपेक्षा से वह सम्यक तो निर्मल नहीं है, केवल ही ज्ञानगम्य है ना। अत्यंत निर्मल तत्वा श्रद्धान छायक सम्यक दर्शन है। इन सभी सम्यक्त्व में ज्ञानादि की हीनाधिकता होने पर भी तुच्छ ज्ञानी त्रियंच आदि के तथा केवली भगवान के और सिद्ध भगवान के सम्यक्त गुण तो समान ही कहा है, वापस समान कहा है ना। क्योंकि सबके अपने आत्मा की तथा सात तत्वों की एक सी मान्यता है। तीनों सम्यक दर्शन के बीच में सात तत्वों की श्रद्धा और आत्मा की श्रद्धा में कोई फर्क नहीं है। यदि आत्मा की श्रद्धा में कोई फर्क हो तो उसको सम्यक दर्शन नहीं कह सकते, फिर तो वो मिथ्या दर्शन है। समझ आ गई बात? ऐसा सम्यक दृष्टि के व्यवहार सम्यक्त में निश्चय सम्यक्त गर्भित है, निरंतर गमन परिणमन रूप है। श्री टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी। ठीक है, इस तरह से अपन ने 17 पॉइंट्स पर चर्चा की। 18वें पॉइंट को अपन और कल देखेंगे नेक्स्ट मंडे की क्लास में। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। अजय भैया क्लियर हुआ पॉइंट आपको? जय जिनेन्द्र सभी को।